हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। एक क्लास होगी वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की इस क्लास में गंगा नदी तंत्र से संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इसी क्लास में खत्म करेंगे। सो दोस्तों, यह क्लास होगी वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए इसमें देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गोमुख हिमनद से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कि गोमुख ग्लेशियर सागर स्तर से लगभग 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तरकाशी में गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है, जो महाखंड एवं संकीर्ण घाटियों से गुजरकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी नदी का संगम अलकनंदा नदी से होता है, जिसके पश्चात भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी अन्य नदियों के साथ मिलकर 5 प्रयाग बनाती है, जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद गंगा नदी के पंच प्रयागों के बारे में बात करेंगे। तो गंगा नदी के पंच प्रयागों में से पहला प्रयाग होता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग का निर्माण अलकनंदा नदी और धौली गंगा नदी के मिलन से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अलकनंदा नदी एवं मंदाकिनी नदी के संगम से जो प्रयाग बनता है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अलकनंदा नदी और पिंडारी नदी के मिलन से बना प्रयाग कर्ण प्रयाग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अलकनंदा नदी एवं मंदाकिनी नदी के मिलन से जो प्रयाग बनता है उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के मिलन से बना प्रयाग देव प्रयाग कहलाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानते हैं। इसमें देखते हैं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा नदी 2 देशों से होकर बहती है, वो देश हैं भारत और बांग्लादेश। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गंगा नदी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, क्योंकि गंगा नदी 2 देश भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है, जब भागीरथी नदी की धारा और अलकनंदा नदी की धारा जो कि उत्तराखंड से निकलती है और आगे देवप्रयाग में दोनों नदियों का संगम होता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से जिस नदी का निर्माण होता है उसे गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, तथा अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपथ ग्लेशियर से होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अलकनंदा नदी का निर्माण 2 धाराओं के मिलने से होता है, अर्थात जब धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी दोनों नदियों का आपस में संगम होता है तो यहाँ से अलकनंदा नदी का निर्माण होता है।
आइए फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं कि धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी संतोपथ ग्लेशियर हिमानी से धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी का उद्गम हुआ है और ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में एक दूसरे में मिल जाती हैं और विष्णु प्रयाग में मिलने पर इसे हम अलकनंदा नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अलकनंदा नदी से आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर इसमें मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं कि कर्णप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी का संगम होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अंत में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। अर्थात भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर एक दूसरे में मिल जाती हैं और वहां से गंगा नदी का रूप ले लेती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। वो राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। अर्थात गंगा नदी सबसे अधिक प्रवाहित होती है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गंगा नदी की सबसे कम लंबाई झारखंड स्टेट में है तथा गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार में पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली नदी और भागीरथी नदी इन दोनों वितरकों में बट जाती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्य नदी जो भागीरथी है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है तथा कोलकाता में गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है तथा कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहकर हुगली नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा की मुख्य धारा भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी कहलाती है। अर्थात बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो इन दो नदियों की संयुक्त धारा पद्मा ही कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी से बराक नदी या मेघना नदी मिलती है तो दोनों की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। अर्थात गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना नदी है तो मेघना नदी ही अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गंगा नदी जब उत्तराखंड से निकलती है तो उसका नाम भागीरथी नदी होता है। वहीं गंगा नदी जब बांग्लादेश में आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसका नाम मेघना नदी होता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अर्थात पद्मा नदी और यमुना नदी की संयुक्त धारा पद्मा नदी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जंगल पाया जाता है उसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होती है, इसलिए इसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुगली नदी से लेकर मेघना नदी तक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मैंग्रोव वन सुंदरवन डेल्टा में मुख्य रूप से मैंग्रोवा,
कैसूरीना सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों की वनस्पतियों की लकड़ियां बहुत ही कठोर होती हैं और उनकी छाल नमकीन होती है, क्योंकि यह वनस्पति की जड़ें डेल्टा क्षेत्र में समुद्र में डूबी हुई होती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। तो गंगा की सहायक नदियों को सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से नंबर फर्स्ट है कि गंगा के दाएं तट पर आकर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। इसके बाद देखते हैं कि गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियां। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गंगा के दाएं तट पर मुख्य रूप से आकर मिलने वाली नदियां होती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलती है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि गंगा की जो से सहायक नदियां गंगा के दाएं तट पर आकर मिलती हैं, वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गंगा नदी के दाएं तट पर आकर मिलने वाली नदियों में यमुना नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी, टोंस नदी आदि नदियां प्रमुख हैं और ये नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसके बाद देखते हैं कि गंगा के बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यमुना नदी को छोड़कर गंगा नदी की अन्य हिमालयी सहायक नदियां उसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं, जिनका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। इनमें से नदियां हैं रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। ये सभी नदियां हैं वो गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से रामगंगा, गोमती नदी और घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में से होकर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गंडक और कोसी नदियां बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गोमती नदी केवल गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, जो कि हिमालय से न निकलकर मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में तराइन के मैदान में स्थित फुलय झील से होता है। यह पीलीभीत जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कि लखनऊ और जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कोसी नदी, जो कि नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, इसे बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह नदी अपना रास्ता बदलने में कुख्यात है। कोसी नदी नेपाल हिमालय पर्वत को काटकर बहुत सारे बालू और मिट्टी बहाकर लाती है और बिहार में अपने रास्ते को अवरुद्ध कर देती है और यह फिर नया रास्ता ढूंढती है, जिसके चलते बिहार में नए गांव और नए जिले अचानक बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है, क्योंकि यह नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी या अंतिम नदी है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि घाघरा नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है तथा यह नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है। यह भी गंगा नदी की एक सहायक नदी है।
यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।